नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं, तो प्रतिफल किसी न किसी रूप में आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज चर्चा करेंगे 2 ऐसे ग्रहों के बारे में, जो 2 ग्रह यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो और शुभ योग युति बनाते हों, तो कहा जाता है ऐसा जातक जन्म काल से ही सुख संसाधनों से युक्त होता है और आगे चलकर भी उसे सुख संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। वह अपने माध्यम से वह इन्हें बनाता भी है, वह बढ़ाता भी है, स्वयं बढ़ाता भी है, वह बनाता भी है। और इसके विपरीत यदि ये 2 ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर हों या इनके द्वारा बनने वाली युति दृष्टि संबंध कमजोर हो, तो जन्म काल से भी होते हुए भी व्यक्ति को संसाधनों का अभाव रहता है और आगे चलकर भी यह अभाव बना हुआ रहता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़े कष्ट भी जातक को प्राप्त होते हैं। तो सदा सर्वदा इन 2 ग्रहों को हमेशा ही अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज धन से संबंधित होती है। धन यदि व्यक्ति के जीवन में प्रचुर मात्रा में होगा, तो कहीं न कहीं संसाधन आदि उसके साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये 2 ग्रह कोई और नहीं, चंद्र ग्रह व शुक्र ग्रह हैं। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में इन्हें धन के रूप में देखा जाता है। इनकी युति को धन के रूप में देखा जाता है। यदि यह आपस में एक ही स्थान पर साथ बैठ गए हों, तो धन लक्ष्मी नामक योग यह बनाते हैं। ऐसा योग का यह निर्माण करते हैं, जो कि काफी शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत यह किसी प्रकार से दोष युक्त हो, पाप युक्त हो, खराब दृष्टि इस पे पड़ रही हो, तो यह योग शुभ होते हुए भी शुभ फल नहीं देता है। या वैसे भी जन्म कुंडली में ये 2 ग्रह यदि खराब स्थिति में है, तो भी खराब फल प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त योग ना हो, लेकिन ये 2 ग्रह मजबूत स्थिति में हो, शुभ स्थानों पर बैठे हों, तो अपने आप ही धन लक्ष्मी योग के समान जातक को फल प्राप्त होता है। तो आज हम आप लोगों के को इनसे संबंधित एक बहुत अच्छा सरल लोक प्रचलित उपाय बताएंगे, जैसा कि हर कोई ज्योतिषीय समाधान के रूप में बताता है इस योग के बारे में। यदि जन्म कुंडली में यह योग या यह युति या यह ग्रह कमजोर हो, या आप इनसे फल प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों चीजें हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यदि विशेष तौर पर यदि यह खराब फल दे रहे हैं या इनका आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चांदी से संबंधित कोई भी धातु रत्न आभूषण अपने पास नहीं रखने चाहिए, अपने से दूर करने चाहिए। इस योग का खराब फल यहीं पर को देखने में आता है। यदि व्यक्ति के पास ये चीजें हैं, और अक्सर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ रहता है, वैसे भी हमारी माताएं बहनें तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करती है, तो उन्हें भी बहुत कम रूप से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो अति आवश्यक हो वहीं पर को चांदी से बनी हुई धातुएं या आभूषण आदि पहनने चाहिए। अन्यथा यदि यह योग शुभ फल नहीं दे रहा है और खराब फल प्राप्त हो रहा है जातक को, तो अवश्य ही चांदी से बने हुए जो धातुएं बताए गए उनसे दूर रहना चाहिए। और शुभ फल दे रहा है तो वहां पर तो आप ट्राई कर भी सकते हैं, और कहीं ना कहीं यह इनसे संबंधित धातु है तो कहीं ना कहीं फलदायी अवश्य रहेगी। तो विशेष तौर पर जो है, जो यह योग फल नहीं दे रहा है, तो वहां पर तो पहन ही सकते हैं। यदि खराब यह युति बनी हुई हो, खराब यह ग्रह स्थानों पर बैठे हुए हो, कहने का तात्पर्य हो, तो ऐसी स्थिति में चांदी का त्याग करना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यह उपाय के रूप में बताया गया है। तो और भी इनसे संबंधित कई उपाय है, विशेष तौर पर शुक्र से संबंधित उपायों को करने से भी इस योग से संबंधित फल, या जो यह योग का अशुभ फल प्राप्त हो रहा है उसका शुभ फल प्राप्त या अशुभ दोष का समन हेतु शुक्र ग्रह जनित उपाय या चंद्र ग्रह जनित उपाय भी आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी यह जानकारी थी, विशेष रूप से जिन लोगों की जन्म कुंडली में इन 2 ग्रहों की युति संबंध या ये 2 ग्रह उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अति अच्छी आवश्यक जानकारी है कि चांदी का इस्तेमाल ना करें, बचें इसके इस्तेमाल से। तो काफी अच्छी जानकारी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अच्छी जानकारी रहती है,
काम आने वाली जानकारी रहती है। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।